नमस्कार, अनादि टीवी मध्य प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद वहां की हिंदू आबादी पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनसे किसी भी संवेदनशील मनुष्य का विचलित होना स्वाभाविक है। ये बात और है कि भारत में जितनी संख्या में फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल के पलटवार की चिंता की गई और जिस तरीके से रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में बसाने की पैरवी की जाती है, उसके हिसाब से इस देश में, बांग्लादेश में मारे जा रहे, सताए जा रहे हिंदुओं के लिए सहानुभूति तो दूर, इन अभागों के समर्थन में भी कम स्वर ही उठ रहे हैं। जबकि बांग्लादेश में चुन चुन कर हिंदू आबादी की हत्या के साथ ही इस वर्ग की महिलाओं से ज्यादती की जा रही है। वहाँ हिंदू बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इस समुदाय की संपत्ति लूटने के साथ उन्हें खुलेआम यह देश छोड़कर जाने की धमकी भी दी जा रही है। इसी मसले पर भारत में एक युवती का जब होशा फूटा तो सभी देखते ही रह गए। आगे बढ़ने से पहले सुनिए कि इस युवती ने मंच पर क्या कहा। अहिंसा तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है ही, लेकिन अगर धर्म की रक्षा की बात हो, अगर आत्मरक्षा की बात हो, तो हिंसा भी करनी उतनी ही जरूरी है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अगर दुष्ट नहीं मानता है तो हिंसा भी बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहाँ अहिंसा थी? शकुहुणों ने हमको लूटा, कहाँ अहिंसा थी? लाशों से व्यभिचार हुआ, क्या वहाँ अहिंसा थी? बांग्लादेश की आप हालत देख लीजिए। आज माताओं और बहनों के साथ क्या हो रहा है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला मर चुकी थी, उस लाश के साथ भी वो दुराचारी व्यभिचार कर रहे थे। लाशों से भी व्यभिचार हुआ, क्या वहाँ अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी। इस युवती के नाम का पता नहीं चल सका है। यह भी नहीं मालूम कि उसने बात कहाँ कही, लेकिन उसने जिस अंदाज में यह सब कहा वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस जगह बात कही गई वहां भी युवती के बोलने तक एक तरीके से सन्नाटा खिंच गया। फिर लोगों ने ताली बजाकर उसकी बात का समर्थन किया। हम बता दें कि मध्य प्रदेश में धर्मगुरु और बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने भी केंद्र सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। अब इस युवती के वीडियो से साफ है कि पड़ोसी देश में हिंदुओं के साथ हो रहे दुश्मन जैसे सलूक के लिए देश में लोगों का आक्रोश सामने आने लगा है। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्ते।